हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हमने एक सीरीज़ चालू की थी जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यूआर के बारे में डिस्कस किया था। इस सीरीज़ में हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक कैटेगरी का लेते थे, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते थे कि उस कैटेगरी में वैकेंसीज़ कितनी है, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स कितने हैं, कंपटीशन क्या है, फाइनल कट ऑफ क्या आ जा सकती है। इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो इस सीरीज़ का पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जो कि यूआर कैटेगरीज था। इसके बाद नेक्स्ट किस कैटेगरी पे वीडियो आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा एक मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है कि इसके बाद ये जो कैटेगरी वाइज है, इस सीरीज़ के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट वाइज एक सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें शिफ्ट वाइज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर शिफ्ट वाइज अलग अलग। तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या उस पर वीडियो लाई जाए। फ़िलहाल क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे एनालिसिस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी मेहनत से करता हूँ, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसा कि बोला जा रहा है कि 15-16 नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत ही कम कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है एनालिसिस करने में, जो कि हर जगह आपको नहीं देखने मिलता है पूरे यूट्यूब पे। सिर्फ अपने चैनल पे ही डिटेल में एनालिसिस देखने को मिलता है। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जो डाटा है उस पर बात कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी मैं एनालिसिस करूँगा वो भर्ती बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही करूँगा, कुछ भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप फिर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 6024 हैं। अभी मैं पूरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कम से कम आप वो समझ पाएँ। उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि जो लोग 15-16 नंबर बता देते हैं, ऐसे कोई भी बता देता है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कंपटीशन है, ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो को इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि आप पूरा वीडियो देखें। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 6024 हैं, ठीक है। जिसमें मेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 4819 और जो फीमेल की वैकेंसी हैं वो 1204 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसीज़ की हमने बात कर ली, अलग अलग मैंने कर लिया, यानी कि मेल और फीमेल को अलग अलग डिवाइड कर लिया। इसके बाद जो हम बात करते हैं क्वालिफाइड फॉर डीवी एंड पीएचडी। डीवी पीएचडी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए थे? 15060। इनको मैंने मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइड नहीं किया, टोटल मैंने क्वालिफाई करा लिया उसका जो भर्ती बोर्ड के अनुसार, क्योंकि बाद में मैं क्वालिफाई बाद में मैं इनको मेल और फीमेल में डिवाइड कर लूँगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इसके बाद आफ्टर डीवी पीएचडी अगर हम बात करें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ 15% ही बच्चे जो एब्सेंट हुए थे, फेल हुए थे, और जो मतलब कि जो यूआर में चले गए हैं क्योंकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाए, उन सबको मिला के मैं सिर्फ मानता हूँ कि 15%। इससे ज़्यादा ही हुए हैं फेल, लेकिन ये मानता हूँ कि सिर्फ डीवी पीएचडी में 15% ही फेल हुए हैं। तो भी 85% अगर मैं इसका बचाता हूँ, हम 85% इसकी बात करें तो टोटल 12,801 यानी 12,801 बच्चे बचते हैं। जिसमें जो मेल बचेंगे, मेल की कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेल कैटेगरी में 10,240 लड़के, और जो फीमेल हैं उनमें 2,560। इतनी फीमेल बचेंगी और मेल बचेंगे 10,240। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि एनालिसिस करने में और जेन्युइन एनालिसिस करने में जो मेहनत लगती है उसके लिए सिर्फ आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं, एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग इतना समझदार हैं कि इतना कर देंगे। फिर इसके आगे हम अगर बात करते हैं कि रनिंग के बारे में, यानी डीवी पीएचडी में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये सारे मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, तो इनके बाद इन्हीं बच्चों का रनिंग होगा। आफ्टर रनिंग मैंने माना है कि 15% डीवी में फेल करा है, डीवी पीएचडी और हाइट एब्सेंट सबको मिला के, और 20% मानते हैं कि रनिंग में फेल होंगे, ठीक है। अब अभी इतने बच्चे होंगे ही होंगे, कितना भी टाइम मिल जाए। 15-20% बच्चे होते हैं, कुछ एब्सेंट हो जाते हैं और कुछ उसमें रनिंग में फेल हो जाते हैं। तो 20% मान के हैं कि 20% बच्चे फेल होंगे। तो 20% बच्चे फेल होने के बाद जो आपके पास बचेंगे मेल कैटेगरी में, वो बचेंगे 8,192। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ रखने वाला हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट जाए तो माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर ध्यान ज़रूर दूंगा आगे के एनालिसिस में और बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल कैटेगरी में बचेंगे वो 2,048 यानी फीमेल बचेंगी और मेल बचेंगे 8,192। आई होप यहाँ तक आपको समझ में होगा कि रनिंग के बाद इतने बचेंगे। रनिंग के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है यूपी पुलिस में, आप सबको पता है मेडिकल उसके बाद होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट कितने बचेंगे,
एक्स्ट्रा कैंडिडेट कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा कैंडिडेट वो होते हैं जो वैकेंसीज़ जितनी वैकेंसीज़ हैं, इन वैकेंसीज़ के अलावा जितने बच्चे एक्स्ट्रा पास हो गए, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो मैंने यहाँ से जो डिफरेंस है इनमें और इनमें, इनको घटाया, यानी कि 8,192 4,819 घटाया, तो मेरे पास आया यहाँ पे 3,373। इसके अलावा जो 2,048 हैं फीमेल और इसमें 1,204 इनकी वैकेंसीज़ हैं, इनको माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेंगे 844 फीमेल एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, जितनी भी वैकेंसीज़ थी ये यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ दे दी हैं, उसके बाद DBPST में क्वालिफाई हुए हैं, फिर उसमें कुछ फेल हुए हैं, फिर रनिंग में कुछ फेल हुए हैं, इन सब के बाद एक्स्ट्रा कैंडिडेट यानी कि वैकेंसी के अलावा कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो वो यहाँ पे इतने बच रहे हैं, यानी कि मेल में बच रहे हैं 3,373 और फीमेल में बच रहे हैं सिर्फ 844। तो यहाँ से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फीमेल हैं सिर्फ 844 फीमेल एक्स्ट्रा बचेंगी, तो इनका एनालिसिस कर पाना उतना संभव भी नहीं है। तो फीमेल से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रनिंग करते रहिए। ये मान के चलिए कि जो भी रनिंग पास करते हैं तो उनमें 99% का सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो आप लोग बिल्कुल होप मत छोड़िए, पूरा रनिंग पे ही फोकस है, आप करते रहिए। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल रनिंग करते रहिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को। अब हम अपनी मेल कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अलावा अदर फैक्टर पे क्या बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होंगे EWS पे, EWS से अनरिजर्व्ड में चले गए क्योंकि उनका जो क्रूशियल डेट में नहीं था, या फिर वो लोग सही से EWS नहीं प्रोवाइड कर पाए, या फिर किसी कारण से एब्सेंट हो जाएंगे। कोई SSC GD ज्वाइन कर लिया होगा, कोई और भी ट्रेडमैन भर्ती थी उसमें ज्वाइन कर लिया होगा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए वो मैंने यहाँ पे कट ऑफ निकालने की कोशिश की है, वो भी शिफ्ट वाइज। ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये यहाँ पे शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और से रॉ स्कोर पे है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे नहीं है। भर्ती बोर्ड आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जारी करता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ स्कोर पे कट ऑफ बताने वाले हैं। कैटेगरी आप सब EWS के होंगे आई होप, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप शिफ्ट वाइज चेक कर लेना। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे कितने रॉ स्कोर पे आप सेफ रह सकते हैं। तो आपको कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेल के आप देख सकते हैं सिर्फ 3,373 बच्चे हैं। तो अगर एक नंबर पे 800 बच्चे भी होंगे तो 8 चौकी 32, यानी कि सिर्फ 4 नंबर कट ऑफ बढ़ने वाली है। मैं मान के चलता हूँ 800 के बजाय 600 बच्चे भी होंगे अगर एक नंबर पे, तो 6 पंचे 30, यानी कि लगभग 5 नंबर, 4 से 6 नंबर के बीच में ही कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग याद ध्यान रखिए, जो भी लोग अगर कोई बता रहा है तो वो ऐसे ही कोई बता दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए सिर्फ इतने बच्चे बच रहे हैं, तो इसमें 16 नंबर कैसे बढ़ जाएंगे? सिर्फ एक नंबर पे 200 बच्चे, जो कि अब पिछली भर्ती को मैंने दिखाया भी है पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं कितने बच्चे बच रहे हैं, 1000 1100 लड़के बच रहे हैं, आप पीछे वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 23 की फर्स्ट में 175 से 177 आपका अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आप अपनी रनिंग अच्छे से करते रहिए। 23 की सेकंड की अगर हम बात करें तो 177 से 179 अगर है तो आप लोग रनिंग करते रहिए। एक चीज़ और, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसी नाम से है @genuine बैंक नाम से सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे DM करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। 23 की फर्स्ट में 175 से 177, 23 की सेकंड में 177 से 179। अगर आपका 24 की फर्स्ट में एग्ज़ाम है तो 183 से 185 अगर स्कोर आपका है रॉ स्कोर, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप रनिंग करते रहिए। 24 के सेकंड की बात करें तो 191 से 193 नंबर वाला भी बिल्कुल सेफ़ है, फाइनल मेरिट के लिए तैयार है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो 25 की फर्स्ट में 185 से 187 अगर आपका स्कोर है तो भी आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे फाइनल के लिए। यहाँ पे मैं सेफ़ बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, इससे 1-2 नंबर अगर कम भी है तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेस मारिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। 25 की सेकंड में अगर हम बात करें तो 179 से 181 यानी 179 से 181 नंबर हैं आपके, तो आप सेफ़ रहेंगे। 30 की फर्स्ट में बात करें, जो कि यहाँ पे 30-31 वालों को काफ़ी डराया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा आसानी से बता देता हूँ कि 30 की फर्स्ट में अगर है 186 से 188 स्कोर भी बन रहा है आपका, तो आप फाइनल के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल होने के चांसेस हैं। 30 की सेकंड में बात करें तो 182 से 184 भी आपका स्कोर बन रहा है, तो भी आप फाइनल के लिए तैयार रहें। इसके अलावा जो मेन यहाँ पे 2 शिफ्ट बचती हैं, 31 की फर्स्ट जिसमें आपका स्कोर अगर 188 से 190 है तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, और लास्ट जो बचेगी 31 की सेकंड जिसमें आपका स्कोर 192 से 194 होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में अभी तक यहाँ पे जो बताया है वो कैटेगरी वाइज सेफ़ स्कोर बताया है कि इतना अगर यहाँ पे है, अगर इतने आपके मार्क्स रॉ स्कोर बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए फाइनल में बिल्कुल फाइट करने वाले हैं। 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी आप बिल्कुल रेस में रहेंगे।
तो आपका सिर्फ एक काम है, आप अच्छे से रनिंग मारते रहिए और आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा है। मैं वेट करूँगा आप सबके कमेंट्स का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।